Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your Teaching Warrior family. सुबह 7 बजे देता हूँ मैं आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ आपको और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताता हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। अगर पहली बार कोई देख रहा हो ना तो 7 दिन तक देखना इस वीडियो को। उसके बाद कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा के देखना। 95% क्वेश्चन न कर पाओ तो मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूँ, ठीक है? तो भरोसा रखना, सबसे बड़ी बात है भरोसा। शब्द छोटा है, अर्थ बहुत बड़ा है भरोसा का। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं? ठीक है। उपसर्ग एक बात बता दूं, शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे। और संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 22। देखो, इसमें बिल उपसर्ग है, इसमें गैर उपसर्ग है, इसमें अउपसर्ग है। क्या है? अचेतन में अ, गैर और बिल। अब देखो प्रश्नांकित में ना, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, पृष्ठांकित में कोई उपसर्ग नहीं है। पृष्ठ तो शब्द है, पृष्ठ मतलब क्या होता है? पन्ना होता है पृष्ठांकित में, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसमें उपसर्ग नहीं है? पृष्ठांकित में, ठीक है? आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। अगर आपसे पूछ लिया उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग के अंदर उपसर्ग है उप, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जैसे राम बाजार जाता है, इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है। तो राम क्या है इसमें? उद्देश्य। बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है? विधेय। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट, निरुत्तर होना। इसका आंसर ना बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा है अरबी भाषा का शब्द, ठीक है? और अरबी भाषा के शब्द और कौन से होते हैं? अदालत है, आपका वकील है, आपका ये जो शहद है, ये सब अरबी भाषा के, ठीक है? आदमी, औरत, ये सब अरबी भाषा के, ठीक है? और मुहावरे का अर्थ क्या क्या होते हैं? मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ठीक है? मुहावरे का उत्तर उत्तर नहीं होना, मौन रहना, उत्तर नहीं सूझना, जवाब सॉरी जबान बंद होना होता है। ऐसे देखो, आपकी कोई बुराई कर रहा हो, ठीक है, और आप एकदम से उसके सामने आ जाओ, तो क्या होगा? उसकी जबान बंद हो जाएगी। तो निरंतर होना का मतलब होता है जबान बंद होना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मेरे पे भी गलत हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है? मैंने आंसर दिया था इसका उत्तर नहीं सूझना, तो मुझे भी जब बाद में समझा तब अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है? अचल का अनेकार्थी शब्द क्या है? अचल का अनेकार्थी अटल। क्या है? अटल। एक होता है अचला, अचला का होता है पृथ्वी। अचल का और अनेकार्थी क्या हो जाएगा? पहाड़। और पहाड़ का अनेकार्थी क्या होता है? गिरी, ठीक है? सारस के तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, आज आप लोग ना सारस के आप वो लिख के दिखाओगे पर्यायवाची, ठीक है? ये आपका काम है। कमल के क्या होते हैं? देखो, कमल की एक ट्रिक सिखाता हूँ, जिसके भी पीछे जा लग जाए। पानी के पर्यायवाची हैं तोय, बार, अम्ब, नीर, जल। इन सब के पीछे जा लगा दो, तोयज, बारिज, अम्बुज, नीरज, जलज। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा अटल, ठीक है? कल मैंने पूछा था आपसे सूर्य के पर्यायवाची, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। थैंक यू सो मच, अच्छा बताया आप लोगों ने। अंशुमाली, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है? सूरज, ये सब किसके हैं? ये सब है सूर्य के, ठीक है? याद रखना। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, अंशुमाली और आदित्य, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इन्हें याद रख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र। मृगेंद्र में क्या बतानी? संधि बतानी। कौन सी संधि? मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई है? देखो, जब भी एक मात्रा हो ना, इसका मतलब ये याद रखना कि एक गुण सब में होता है, सब में होता है। और जब अगर दो मात्रा हो गई तो वृद्धि हो गई। तो ये क्या है? गुण स्वर संधि है, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची है आपका शेर। शेर को और क्या बोलते हैं? शार्दूल। और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप शार्दूल वाला थोड़ा सा छोड़ देना, दिमाग में नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं हो रहा कैसी का है। इसको और बोलते हैं मृगराज। क्या बोलते हैं? मृगराज।
शार्दूल वाला आप लोग बताना, देख के क्या है। मृगराज बोलते हैं शेर को, और क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं आप छोड़ो अभी इतना ही काफ़ी, इतना ही याद रख लो। मृगराज याद रख लो, मृगेंद्र याद रख लो, ठीक है। अब देखो अगर इसमें पूछ ले कि मृगेंद्र में कौन सा समास है मृगेंद्र में, तो इसमें बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें कौन सा है, अन्य पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है, अन्य पद। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और यंश और संधि में क्या होता है, या और बा से पहले आदि आदि आते हैं। अयादि में क्या होता है, तीन तीन के जोड़े बनते हैं, पवन जैसे, सॉरी ये या और वा किस में आते हैं, यंश और संधि में। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ये आते हैं दीर्घ में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है, संज्ञा से विशेषण बनाओ। तो ये सब तो संज्ञा है, भय, ठीक है, कौन सी, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा विशेषण है, भयालु कुछ नहीं होता, भयातुर कुछ नहीं होता, भयाभीक कुछ नहीं होता। देखो भयानक कैसे विशेषण है बताऊं, भयानक मनुष्य, भयानक इंसान, इस तरीके से लगा सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। तो अपने आप में कौन सा इसमें सर्वनाम है, तो अपने आप में क्या है, अपने आप मतलब होता है निज, स्वयं। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चय, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। 3 तो दे रखे हैं, पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय और रह गया इसमें प्रश्नवाचक, और इसमें और कौन सा रह गया आपका, पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक और रह गया इसमें, ठीक है। इस तरीके से 3 ये रहे, 3 ये रहे, और टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी, 11 पूछ ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आप लोग ये बताना, मैं यह काम में यह जो दे रखा है, यह निश्चयवाचक है या सार्वनामिक है, अगर बता सको तो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, तत्सम शब्द छांटने किस वर्ग में सारे तत्सम है। देखो सीधे देखा करो, काज का तो कार्य होता है, ठीक है, या इसे ऐसे भी छोड़ो। टिकट क्या है, इंग्लिश का शब्द है, ऐसे निकल आया। चश्मा किसका है, मैंने बताया आपको, फारसी का है, कई बार बताया फारसी का है, ठीक है। अगर मैंने और क्या बताया आपको, औरत बताया मैंने, आपका किसका है, अरबी का है, औरत आदमी ये सब अरबी भाषा के। तो बच क्या गया, देखो अक्षर छा रहा है, रात्रि में त्रि आ रहा है, ये सब संस्कृत के। कार्य में ऊपर रेफ वाला रा उड़ रहा है, ठीक है, कार्य का काम हो जाता है। और अक्षर का आप लोग देख लेना, रात्रि का रात हो जाता है, और रात्रि का और क्या होता है, रजनी, ठीक है, रजनी पर्यायवाची होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, याद रखना। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, इसमें बीच में क्या आ रहा है, और वाक्य का प्रकार बताना कौन सा है, और किंतु परंतु इसलिए पढ़ना, ये मैंने बताया ना। बाकी 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, सरल संयुक्त मिश्र। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ किसके आधार पर पूछा, रचना के। बीच में और आ रहा है, और किंतु परंतु इसलिए पढ़ना। ये सब किसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, संयुक्त की। ऐसे भी निकाल सकते हो, सीटी बजी पूरा वाक्य, सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े पूरा वाक्य, ठीक है। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो तो वहाँ मिश्र होता है। मिश्र में क्या आता है, की, जो, सो, ज्यों त्यों। सरल वाक्य में तो एक ही उद्देश्य, एक विधेय होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्रृंगार का तत्सम बताना, श्रृंगार का तत्सम क्या होगा। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तो संस्कृत आई पहले, फिर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश, अपहट, फिर अपनी हिंदी आई है, जो अपनी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक में दे रखी है अपनी हिंदी के बारे में, मतलब भाषा से रिलेटेड। अपनी 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। श्रृंगार को कैसे लिखते हैं, श्रृंगार को इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध है श्रृंगार। अगर पूछ ले श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो उसका स्थायी भाव है रति, ठीक है, इसे भी याद रखें। श्रृंगार इस तरीके से मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध में भी आता है श्रृंगार लिखने को। आंशिक में प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय ना 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय की संख्या 28 है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ये पॉइंट है जो पूछे गए हर बार। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे या शब्द के अंत में। ये भी पूछा गया है कि शब्द के अंत में जो लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। अंश धन एक क्या है, ये कैसे, ये शब्द कैसे बना है, अंश धन एक। अंश तो इसमें पूरा है,
अच्छा, कोई बता पाएगा अंश का अर्थ क्या होता है? इस एक तो ये अंश होता है और एक ये अंश होता है, इन दोनों में अंतर अगर बता सको तो बताना। आंशिक में क्या प्रत्यय? एक। क्या प्रत्यय? एक। ठीक है, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कर देना क्लास को, अच्छी लगी हो तो, अच्छी लगी हो तो दिल से शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना, एक दोस्त से सब्सक्राइब करवा देना चैनल को। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ हमने किए 10 मिनट में 12 क्वेश्चन, वो भी फुल ऑन एक्सप्लेनेशन। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।